भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडव अर्जुन से कहा था कि जब जब धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। इस प्रकार जब भी धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व संकट में होता है, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु यहाँ जन्म लेते हैं और अपने ज्ञान की वर्षा करके मनुष्यों की रक्षा करते हैं। ऐसे में यदि हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अनमोल विचार को अपने आचरण में उतार लेते हैं, तो अवश्य ही जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों की श्रृंखला को लेकर आए हैं, ताकि उन्हें सुनकर आप जीवन में उत्साहित हो सकें। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे झांत होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है, तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं, तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं, तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते, तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए, तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है, जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है, उसे स्वयं मैं भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, तो उसके मन में भ्रम बस जाता और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे।
अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं, बाएं, आगे, पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर एक अच्छा श्रोता बने। अगर हम कोई मुश्किल में आज गए हैं और हम किसी से कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अगर हम किसी समझदार इंसान से सलाह ले रहे हैं तो हम उनकी बातों को तभी समझ पाएंगे जब हम उन्हें अच्छे से सुनेंगे। एक दिन एक युवक एक बहुत ज्यादा समझदार शिक्षक के पास जाता है और उनसे कुछ सवाल करता है। जब वह शिक्षक बोल रहे होते हैं तब वह युवक बीच बीच में अपने ओपिनियंस देता है। तभी वह शिक्षक बोलते हुए रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम चाय पियोगे? वो युवक अपने शिक्षक से कहता है कि हाँ जरूर। तभी शिक्षक उस युवक के कप में चाय डालते हैं और कप भर जाने के बावजूद भी वो उसमें चाय डालते ही रहते हैं। तभी बीच में वो युवक बोलता है कि रुकिए, कप पूरा भर चुका है और अब उसमें और चाय नहीं जाएगी। तभी वो शिक्षक कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी पूरा ओपिनियन से भर चुका है। जब तक तुम उसे खाली नहीं करोगे तब तक तुम मेरी बातों को कैसे समझोगे? युवक अब अच्छी तरह समझ जाता है कि उसके शिक्षक के कहने का क्या मतलब है और वो अपने शिक्षक से उसके लिए माफी भी मांगता है। इसलिए ही किसी को बोलते हुए रोक देना और उस पर जजमेंट करना सही नहीं है। ऐसा करने से हम कुछ नया भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथ पत्थरों से भरे हुए हैं तो हम सुंदर फूल नहीं उठा सकते। हमें किसी की भी बात को पहले अच्छे से सुन लेनी चाहिए और बाद में उस पर हमारा ओपिनियन देना चाहिए। हम अगर किसी की बात को सिर्फ सुनेंगे तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हमें सामने वाले की बात को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अच्छे से समझना है। हम तभी समझ पाएंगे जब हमें हियरिंग और लिसनिंग का तफावत पता चलेगा। इसलिए हम जब हमारे से बड़े लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं तब हमें चाहे कितना भी नॉलेज उसके बारे में क्यों ना हो, पर हमें उनकी बात को पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए और कभी भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। हमें सामने वाले की बात को अच्छे से सुनने के बाद ही उस पर हमारा ओपिनियन देना चाहिए और बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।